कि फिरोज खान को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सो मेरा जवाब यह है साहब कि फिरोज खान को टिकट देना चाहिए। अरिका ये बोलते फिर रहे हैं अगर फिरोज खान जुबली हिल्स का इलेक्शन जीत जाता है तो उनको मिनिस्ट्री पक्की है। इस पर आपका क्या बोलना है? ये तो वो कहावत हो गई, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े बोल के। पूनम प्रभाकर के बारे में अलां फलां बोल रहे हैं, इस पर आपका क्या बोलना है? कि सिटी के मिनिस्टर को बात बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ताज्जुब की बात नहीं है। हत्तोहत आने वाले कल में आप देखेंगे यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी को भी गालियां देंगे। ने काउंटर देते हुए ये कहा था कि अगर लोकल जुबली हिल्स का अगर लोकल रहना है तो वो अपनी फैमिली जिसमें उनकी वाइफ और उनके 2 कुत्ते चंपू पठान और एक गब्बू पठान इनके साथ शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या बोलना है? अरे भाई, ये फिरोज खान बेचारे को अगर आप बोले कि जहन्नुम से टिकट मिल सकता है, बोलते हैं ना जहन्नुम भी शिफ्ट हो जाए। बार बार मीडिया के सामने बोल रहे हैं मेरे पास 2 कुत्ते हैं, गब्बू पठान और चंपू पठान। इस पे आप गौर करिए रियाज भाई कि ये पठान बिरादरी, पठान कम्युनिटी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। जैसा हमारे पास इन्हें एक दीवाना है, वहां याकूतपुरे में भी एक दीवाना फिरता, मैं पठान बोल के गाना गाता उन्हें। वो फिरोज खान को लेकर इतनी नफरत क्यों है आपके दिल में? नहीं भाई, नफरत नहीं, ये बात हकीकत ये है कि फिरोज खान और फिरोज खान जैसे लोग जो ढोंग रचाते हैं पब्लिक के लिए काम करने का उनके दिल में 0% कमिटमेंट है। सिर्फ इख्तेदार के खातिर, इख्तेदार चाहिए उनको, उसके लिए वो पब्लिक में जो ढोंग रचा रहे उसको एक्सपोज करना, ये भाई आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीडिया 5 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शेख रियाज। दोस्तों, आज हम 1 to 1 के लिए नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी विजय कॉलोनी डिवीजन खासकर AMIM के यूथ लीडर मुकर्रम अली सिद्दीकी से मुलाकात करने के लिए आए हैं। मुलाकात करने की वजह यह है, जुबली हिल्स जो कि शहर हैदराबाद में आज मौजूद बहस बना हुआ है। आप तमाम को पता है मागंटी गोपीनाथ जो साबिक़ MLA है, उनके गुजर जाने के बाद वहां पर बाई इलेक्शन होने वाला है और जिसके चलते जो स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट है, कांग्रेस के लीडरों में रस्साकशी जा रही है, जिसमें एक नाम फिरोज खान का आता है जो कि नामपल्ली से 4 बार हार चुके हैं। तो आइए जानते हैं मुकर्रम अली सिद्दीकी से कि फिरोज खान को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जो वालेकुम अस्सलाम। कि जैसा कि आपका सवाल है मेरे से कि अगर फिरोज खान को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जुबली हिल्स से, तो मेरा जवाब यह है साहब कि फिरोज खान को टिकट देना चाहिए। अरे मुकर्रम भाई, आप जमात के एक मजबूत सुतून होते हुए, जमात के एक सिपाही होते हुए, आप आपके ओपोनेंट फिरोज खान को जुबली हिल्स से टिकट देने की बात कर रहे हैं, ताजुब की बात है। देखिए साहब, ऐसा है कि ये जो मेरा मानना ये है, ये जो अजाब है, ये अजाब जो है सो खाली नामपल्ली के लोगों पर क्यों मुसल्लत होना भाई। ये थोड़ा सा अजाब थोड़े दिन के लिए जुबली हिल्स वालों को भी बर्दाश्त करो। बोलो, हम लोग इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं और नामपल्ली का बच्चे से लेके बुढ़े तक हर एक जने के काना पक गए। मैं 4 बार हारा, 4 बार हारा, 4 बार हारा बोल के रोते रहते। कम से कम बेचारे वहां जाके जुबली हिल्स में हार के वापस आएंगे तो पब्लिक को कुछ नया तो सुनने को मिलेगा। 5 बार हारा तो कुछ तो नया मिलेगा ना भाई। इस वजह से मैं ओपिनियन दे रहा हूँ साहब, ये अजाब को वहां भी जाने दीजिए, थोड़ा वहां के लोगों को भी बर्दाश्त करने दीजिए। हम लोग इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे, थोड़ा उनको भी बर्दाश्त करने दीजिए। दुरुस्त जवाब आपका मुकर्रम साहब। दूसरा सवाल मेरा ये है मुकर्रम साहब, फिर FK के लोग ये बोलते फिर रहे हैं अगर फिरोज खान जुबली हिल्स का इलेक्शन जीत जाता है तो उनको मिनिस्ट्री पक्की है। इस पर आपका क्या बोलना है? ये तो वो कहावत हो गई, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े बोल के। ये तो इंशाल्लाह उन्होंने कभी जीत नहीं सकेंगे और 5वीं बार भी हारेंगे अगर उनको टिकट दिया जाता है तो। और दूसरी बात, अगर कि कांग्रेस को रहम आ गया इन पे और MLC वगैरह कुछ देके इनको मिनिस्ट्री भी दे दी, तो मेरा मशवरा यह है साहब, इनको एक नायाब मिनिस्ट्री देना है। इनका पोर्टफोलियो ही अलग रहना है। इनके पोर्टफोलियो में पूरे शराब खाने, अय्याशी के अड्डे, नशे खाने, पाउडर खाने, ये पूरी गंदगी को मिला के एक गंदगी की एक मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो बनाना, जिसको खिताब जो उनको मिला पाउडर मिनिस्टर, उनको पाउडर मिनिस्ट्री देना साहब, ये मेरा मशवरा है। ये साहब, ये प्रपोजल तो आप स्टेट गवर्नमेंट को देने के बाद अगर पास होगा तो शायद दुरुस्त हो सकता। बिल्कुल भाई, मैं तो चाहूंगा कि बेचारों को कुछ तो मिले। पाउडर मिनिस्टर तो भी उनको जो लखब मिला हुआ है वो पाउडर मिनिस्ट्री के तहत ये पूरे, क्योंकि ये उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उनको ये मिल गया तो बेहतर रहेगा। जी मुकर्रम भाई, एक तीसरा सवाल आपसे। फिरोज खान का हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक सिटिंग मिनिस्टर पूनम प्रभाकर के बारे में अलां फलां बोल रहे हैं। इस पर आपका क्या बोलना है? ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है रियाज भाई। आप जरा इनकी हिस्ट्री देखिए। पहले प्रजा राज्यम, वहां से जंप मारे कांग्रेस, कांग्रेस से जंप मारे तेलुगु देशम, तेलुगु देशम के दौर में इनके कैसे कैसे बयानात थे, खुद बोले सो है।
कांग्रेस के वजह से मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कांग्रेस के वजह से बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, फिरोज खान का बयान है। अब फिर इनो कांग्रेस के गोद में आए हुए हैं, तो इनो कोई मुद्दे पे कांग्रेस के सिटी के मिनिस्टर को बात बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ताज्जुब की बात नहीं है। हत्तोहत आने वाले कल में आप देखेंगे इनो यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी को भी इनो गालियां देंगे। इनो किसी के नहीं हो सकते इनो। और आपको एक बात, और आपके चैनल के जरिए से मैं आपके व्यूअर्स को ये बता दूं कि आप देखेंगे आने वाले वक्त में यही फिरोज खान बीजेपी में जाके जम हो जाएंगे और इनका खात्मा इंशाल्लाह बीजेपी में जाके हो जाएगा, ये बात तय। चौथा सवाल मुकरम भाई, पूनम प्रभाकर जो तेलंगाना के है मिनिस्टर है, उन्होंने ये बोलते नजर आए वीडियो में कि जुबली हिल्स बाय इलेक्शन में वहाँ के लोकल यानी कि वहाँ के मुकामी जो भी रहेगा उसको टिकट देंगे। तो उस पर फिरोज खान ने काउंटर देते हुए ये कहा था कि अगर लोकल जुबली हिल्स का अगर लोकल रहना है तो वो अपनी फैमिली, जिसमें उनकी वाइफ और उनके 2 कुत्ते चंपू पठान और एक गब्बू पठान, इनके साथ शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या बोलना है? अरे भाई, ये फिरोज खान बेचारे को अगर आप बोले कि जहन्नुम से टिकट मिल सकता है, बोलते हैं ना जहन्नुम भी शिफ्ट हो जाता। इसके जिंदगी का मकसद खाली टिकट है साहब, और कुछ भी नहीं है। अब इस पे खास बात यह है, ये गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने बार बार मीडिया के सामने बोल रहे हैं मेरे पास 2 कुत्ते हैं, गब्बू पठान और चंपू पठान। इस पे आप गौर करिए रियाज भाई कि ये पठान बिरादरी, पठान कम्युनिटी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। मैं ऐसा, हमारे पास इन्हें एक दीवाना है, वहां याकुतपुरे में भी एक दीवाना फिरता, मैं पठान बोल के गाना गाता उन्हें। वो पठान को मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारी भी कुछ भी सीरियसनेस है, तुम्हारा भी पठानों को लेके कुछ भी तुम्हारे दिल में 1 रुपए की हमदर्दी है, तो तुम फिरोज खान के ऊपर केस करना था। तो फिरोज खान को कम से कम, तुम्हारे भाई साहब एडवोकेट है, उनके जरिए से एक नोटिस भेजना था। तो ये पठानों की बेइज्जती और पठानों की इज्जत को धज्जियां उड़ाना है। ये अपने घर के कुत्तों का नाम इन्हों पठान जो रखे हैं, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात है। ये रही बात जो टिकट देने की, वो तो मैं आपको क्लियर कर दिया। इन्हों जुबली हिल्स में भी शिफ्ट हो जाते, इन्हों कहीं भी शिफ्ट हो जाते। आप जहन्नुम से टिकट दे रहे बोलो, वहां भी चले जाते, वहां भी शिफ्ट हो जाते। इनका कोई वो नहीं है भाई, इन्हों बस इनके जिंदगी का मकसद सिर्फ इनको टिकट मिलना है और कुछ भी नहीं। 5 और आखिरी सवाल मुकरम साहब, फिरोज खान को लेकर इतनी नफरत क्यों है आपके दिल में? नहीं भाई, नफरत नहीं, ये बात हकीकत की है। हकीकत यह है कि फिरोज खान और फिरोज खान जैसे लोग जो ढोंग रचाते हैं, पब्लिक के लिए काम करने का उनके दिल में 0% कमिटमेंट है। सिर्फ इख्तिदार के खातिर, इख्तिदार चाहिए उनको, उसके लिए वो पब्लिक में जो ढोंग रचा रहे उसको एक्सपोज करना, ये भाई आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो हम लोगों के अंदर शऊर बेदार करने के लिए वक्तन फौक्तन इनके ढोंग जो इन्हों रचाते उसको एक्सपोज करना हम जरूरी समझते, और कोई ऐसी बात नहीं। चलिए मुकरम भाई, बहुत खुशी हुई आपसे। इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी दो मौजू पे आपसे मुलाकात होगी। चलिए दोस्तों, मीडिया फाइजोन के साथ शेख रियाज को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।